दोस्तों, आप जानते हैं कि समुद्र, सागर और महासागर में क्या फर्क है? ये तीनों नाम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं और अक्सर हम इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इन शब्दों के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है या ये बस भाषा का खेल है? अक्सर हम इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाई हो या दोस्तों के साथ बातचीत। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? सोचिए, अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं तो क्या आप सही नाम जानते हैं? क्या वो समुद्र है, सागर है या महासागर? या फिर ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं? ये सिर्फ पानी के बड़े भंडार नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के इकोसिस्टम, मौसम और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इनका हमारे पर्यावरण, जलवायु और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है या भारत के पास कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि भारत किन किन समुद्री सीमाओं से घिरा है और हमारे देश के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं? आज हम इन तीनों के बीच के बारीक अंतर को समझेंगे, जानेंगे कि इनकी परिभाषा, भौगोलिक स्थिति और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या फर्क है। अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आप जान पाएंगे कि आपके सामने कौन सा जल निकाय है और उसका महत्व क्या है। तो चलिए इस ज्ञान के सफर पर निकलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे विषय पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र की। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता देता है, बल्कि मौसम, व्यापार और संस्कृति पर भी गहरा असर डालता है। समुद्र यानी सी पानी का वो हिस्सा है जो आंशिक या पूरी तरह जमीन से घिरा होता है। ये वो जगह है जहां धरती और पानी मिलते हैं और एक अनोखा तटीय जीवन बनता है। आसान भाषा में समुद्र महासागर का छोटा हिस्सा है जो जमीन के करीब होता है। यहां लहरों की आवाज, तट की रेत और समुद्री जीवों की दुनिया सब कुछ खास है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे महासागर एक बड़ा घर है और समुद्र उसका कमरा। समुद्र में रहना, घूमना और देखना मानो उस घर के किसी खास हिस्से में जाना है। इसका पानी खारा होता है, लेकिन आकार और गहराई में महासागर से छोटा होता है। समुद्र में अक्सर तैरना, मछली पकड़ना और नाव चलाना आसान होता है। समुद्र अक्सर महासागरों से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान होती है। हर समुद्र की अपनी खासियत, रंग और जीवन शैली होती है। जैसे भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, फिर भी अलग है। भूमध्य सागर के किनारे कई देशों की संस्कृतियां पनपी हैं। भारत के पास दो प्रमुख जल निकाय हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये दोनों हमारे देश की सीमाओं को छूते हैं और व्यापार, मौसम और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ये दोनों हिंद महासागर से जुड़े हैं, जिससे भारत को समुद्री मार्गों से जोड़ने में मदद मिलती है। खाड़ी भी एक तरह का समुद्र है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा होता है। खाड़ी में पानी अपेक्षाकृत शांत रहता है और यहाँ जैव विविधता भी अधिक होती है। भारत की तटरेखा हजारों किलोमीटर लंबी है और यहाँ कई बंदरगाह, समुद्र तट और मछुआरों की बस्तियां हैं। हम आम बोलचाल में अरब सागर को अरब समुद्र भी कह देते हैं, जो दर्शाता है कि समुद्र हमारे जीवन में कितना घुला मिला है। सवाल: क्या आप जानते हैं भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? जवाब कमेंट्स में लिखें और सोचिए, समुद्र के बिना हमारा जीवन कैसा होता। अब जानते हैं सागर को। सागर, जिसे भी अंग्रेजी में सी कहते हैं, समुद्र से बड़ा और गहरा होता है। भूगोल में सागर महासागर का बड़ा हिस्सा है, जो ज्यादातर खुला होता है और जमीन से कम घिरा होता है। उदाहरण: अरब सागर हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा है, जो भारत, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका से लगता है। दुनिया के कई सागर जैसे लाल सागर और दक्षिण चीन सागर व्यापार और भू राजनीति के लिए बेहद अहम हैं। सागर वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनकी सतह से वाष्प बनती है, जिससे बारिश होती है। भारत के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। सवाल: आपका पसंदीदा सागर कौन सा है और क्यों? कमेंट्स में बताएं।
संक्षेप में, सागर समुद्र से बड़ा, गहरा और अधिक खुला जल निकाय है। महासागर और जमीन के बीच की कड़ी। अब बात करते हैं महासागर यानी ओशन की। महासागर पृथ्वी की सतह के 71% हिस्से को ढकते हैं। ये असली जल दैत्य हैं। इनकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिखाई देता है। महासागर न सिर्फ हमारे ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि ये जीवन के लिए भी सबसे जरूरी है। अगर सागर और समुद्र कमरे हैं, तो महासागर एक विशाल महल है जिसकी कोई सीमा नहीं दिखती। इनकी गहराई और चौड़ाई इतनी है कि इंसान आज भी इनका पूरा रहस्य नहीं जान पाया है। महासागर के भीतर छुपी दुनिया अनगिनत जीव जंतुओं और रहस्यों से भरी हुई है। भूगोलविदों ने 5 मुख्य महासागर माने हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। ये पांचों मिलकर पृथ्वी के जलवायु, मौसम और जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है, जिसमें सभी महाद्वीप समा सकते हैं। इसकी गहराई इतनी है कि यहां पर दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच भी स्थित है। अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा है और हिंद महासागर तीसरे नंबर पर है। अटलांटिक महासागर 2 महाद्वीपों अमेरिका और यूरोप अफ्रीका को जोड़ता है, जबकि हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे हैं और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, जो बर्फ से ढका रहता है। इन दोनों महासागरों में जीवन के लिए बेहद कठिन परिस्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी यहां कई अनोखे जीव पाए जाते हैं। ये महासागर मिलकर पृथ्वी के ब्लू हार्ट का निर्माण करते हैं, जो हमारे ग्रह की धड़कन है। इनकी लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा पूरी पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। सवाल: पांचों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जवाब कमेंट में दें। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा महासागर सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है? महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और 90% से अधिक ऑक्सीजन समुद्री पौधों से देते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यही है पृथ्वी के असली जलदैत्य, जो हर दिन हमारे जीवन को बचाते हैं। अब समझते हैं आकार का अंतर। कल्पना कीजिए, महासागर एक विशाल स्विमिंग पूल है जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है। सागर उस पूल का बड़ा कोना है जो महासागर से जुड़ा है, लेकिन उससे छोटा है। जैसे अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। समुद्र उस पूल के बगल का छोटा टब है, सागर से भी छोटा, ज्यादातर जमीन से घिरा। तो क्रम है: सबसे छोटा समुद्र, फिर सागर और सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का कुल समुद्री क्षेत्र लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें महासागर सबसे बड़ा हिस्सा है। सवाल: अगर महासागर हाथी है तो सागर और समुद्र क्या होंगे? अपनी तुलना कमेंट्स में बताएं। आकार का यह फर्क ही इन जल निकायों के प्रभाव को तय करता है। महासागर वैश्विक जलवायु, सागर समुद्र स्थानीय मौसम को प्रभावित करते हैं। अब बात गहराई की। समुद्र, सागर और महासागर की गहराई में बड़ा फर्क है। समुद्र आमतौर पर उथले होते हैं, कुछ 100 से 1000 मीटर तक। यहां सूरज की रोशनी नीचे तक जाती है, जिससे जीवन भरपूर होता है। सागर समुद्र से गहरे होते हैं। अरब सागर की औसत गहराई लगभग 16,700 मीटर है, कुछ जगह 4600 मीटर तक। महासागर असली गहराई के बादशाह हैं। औसत गहराई 700 मीटर और मारियाना ट्रेंच 11,000 मीटर से भी गहरी है। सोचिए, महासागर के बीच में आपके नीचे किलोमीटरों तक सिर्फ पानी और अंधेरा है। सवाल: आप समुद्र में तैरना पसंद करेंगे या महासागर में? कहां ज्यादा डर लगेगा? कमेंट्स में बताएं। महासागरों की गहराई आज भी रहस्य है। यह खोज और रोमांच का क्षेत्र है। अब जानते हैं इन जल निकायों में जीवन कैसा है। समुद्र, सागर और महासागर तीनों करोड़ों जीवों का घर है, लेकिन जैव विविधता अलग अलग है। समुद्र उथले और जमीन के करीब होते हैं, इसलिए यहां पौधों और रंग बिरंगे जीवों की भरमार है। मछलियां, कछुए, डॉल्फिन, कोरल रीफ्स। सागर गहरे होते हैं, यहां बड़ी मछलियां, शार्क, स्क्विड मिलते हैं। सतह और गहराई के जीव मिलकर जटिल इकोसिस्टम बनाते हैं। महासागर सबसे विविध है। सतह पर प्लैंकटन, गहराई में बायोल्यूमिनेसेंट जीव और दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल तक। प्रशांत महासागर अपने विशाल क्षेत्र और विविध तापमान के कारण सबसे ज्यादा मछलियों का घर है। सवाल: कौन सा महासागर सबसे ज्यादा मछलियों का घर है? जवाब:
कमेंट्स में दें। अगर समुद्र बगीचा है, सागर जंगल है, तो महासागर पूरा ग्रह है। यह जैव विविधता का खजाना है। इन जल निकायों का जीवन पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। अब जानते हैं ये जल निकाय हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ये हमारे ग्रह के फेफड़े, थर्मामीटर और परिवहन प्रणाली हैं। महासागर सूर्य की गर्मी सोखते हैं और तापमान संतुलित रखते हैं, वरना दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंड होती। सागर और समुद्र स्थानीय मौसम को संतुलित रखते हैं। महासागर पृथ्वी का 50-80% ऑक्सीजन देते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। हर दूसरी सांस महासागर की देन है। ये व्यापार और परिवहन के सुपर हाईवे हैं। दुनिया का 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। करोड़ों लोग भोजन और रोजगार के लिए समुद्र सागर पर निर्भर हैं। तेल, गैस, खनिज भी यहीं से मिलते हैं। सवाल: महासागर हमें एक और बड़े खतरे से कैसे बचाते हैं? सोचिए और कमेंट्स में बताएं। इनका स्वास्थ्य हमारे भविष्य से जुड़ा है। इन्हें बचाना खुद को बचाना है। आज हमने समुद्र, सागर और महासागर के बीच के अंतर को गहराई से समझा। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि आकार, गहराई और जीवन के आधार पर अलग हैं। समुद्र जमीन का पड़ोसी है, सागर उसका बड़ा भाई और महासागर इन सब का पिता है। ये मिलकर पृथ्वी को अनोखा बनाते हैं। उम्मीद है अब जब आप पानी के किसी विशाल स्रोत को देखेंगे तो उसे नई नजर से देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें ताकि अगला ज्ञानवर्धक वीडियो आप मिस न करें। धन्यवाद।